नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है एमपी के रीवा की। यहीं पे एक थाना लगता है, गुड़गढ़ थाना। इसी थाने के अंतर्गत आने वाला एक मोहल्ला, एक गली, एक जगह। इसी में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। उन दोनों की दोस्ती एक स्कूल में होती है। दोनों आगे बढ़ते हैं, दोस्ती आगे बढ़ती है उनकी। वो लोग स्कूल में साथ पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलेज भी साथ पढ़ते। देखते देखते वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते, प्रेम करने लगते। देखते देखते ये बात उनके परिवार वालों को पता चलती। दोनों के परिवार की रजामंदी के साथ उनके स्वीकार कर लिया जाता। उन्हें स्वीकार करने के बाद उनकी शादी फिक्स कर दी जाती। सफलपूर्वक उनकी शादी भी फिक्स हो जाती। फिर इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बस कुछ दिन ही। इसके बाद तारीख थी 21 अक्टूबर साल 2024। अचानक से नई जो दुल्हन थी उसे मन में ख्याल आता है कि क्यों ना कहीं पिकनिक मनाया जाए, कि क्यों ना कहीं चला जाए। अपने पति से ये इच्छा जाहिर करती है, जो कि उसका बचपन का दोस्त भी था और पति भी। वो बोलता है चलो क्या दिक्कत है, घूम के आते हैं। फिर वहीं पे उसी शहर में एक जगह था, भैरव बाबा पहाड़ी। वो वहां पे जाते हैं मंदिर, वहां पे दर्शन करते हैं। तो वहीं के बगल में एक चट्टान थी, चट्टान के पीछे लोग जाके बैठ जाते हैं। फिर अपनी बचपन की तमाम बातें वो लोग करते, तमाम दुख सुख शेयर करते हैं। कुछ बचपन की आदत थी, कुछ शादी के, कुछ बात की बातें वो लोग करते हैं। वहीं से जस्ट कुछ दूरी पे 5 लड़के थे। वो लोग वस्त्र पहने नहीं थे, निर्वस्त्र थे, केवल नेक पहन रखा था उन्होंने। इसके बाद वो लोग पार्टी कर रहे थे, कोई चिकन खाया था, कुछ लिट्टी खाया था, शराब पी रहे थे, गांजा फूक रहे थे। कुछ दूरी पर अपना पार्टी करते ये लोग आपस में आराम से बातें कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ लड़कों की नजर इन दो कपल पर पड़ जाती है। फिर वो लोग उठ के फौरन आते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। अब जब इसका पति यानी कि जो दुल्हन थी उसका पति जब देखता है कि ये लोग घेर लिए, वो कुछ बोलने की कोशिश करता। उससे पहले ही वो उनमें से एक लड़का उसके पति को एक चाटा मारता। अब वो बोलता है कि तुम लोग मारे क्यों मुझे, आखिर तुम हो कौन। अब इतना के बाद वो फिर उसे मारता। अब इसी बात का विरोध जताने के लिए उसने भी वो आवाज उठाती, उसे भी मारा जाता। अब देखिए मारपीट दोनों के साथ शुरू कर दी जाती है, 5 लोगों ने कर देता है। इसके बाद दुल्हन को, जो उसमें से एक लड़का है, उस दुल्हन को थोड़ी दूरी पे ले जाता है और बाकी जो 4 लोग थे वो उसके पति को मारने लगते हैं। बहुत बुरे तरीके से मारते, उसके हाथ और पैर को बांध दिया जाता है। एक तरफ पति को मारा जा रहा है, हाथ पैर बांध कर बुरी तरीके से, वहीं पे कुछ दूरी पे पति की आंखों के सामने वही 5 लोग मिलके उसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। अब सोचिए, जो दुल्हन थी, जो लड़की थी, वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, भीख मार रही थी अपनी जिंदगी के साथ अपनी इज्जत की। लेकिन कोई सुनता नहीं है। एक एक करके वो 5 लड़के उस लड़के के साथ बलात्कार करते हैं। इसके बाद उसका जो पति था, जो कि मारा गया था, जिसे जिसे बांध दिया गया था, वो भी रहम की भीख मांगता है। मेरी पत्नी को छोड़ दो, रोता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन वो लोग छोड़ते क्या, बल्कि जब वो रहम की भीख मांगता, गिड़गिड़ाता, वो उसे और मारते हैं। और दूसरी तरफ उसकी बीवी के साथ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक सामूहिक बलात्कार वो लोग करते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद उन्हीं में से एक शख्स अपने एक कॉल करता है अपने कुछ दोस्तों को, कहता है कि आज अच्छा मुर्गा और मुर्गी फंसे हैं, जल्दी से आओ तो जल्दी अच्छी चीज मिलेगी, वरना तुम देर हो जाएगी। और फौरन इसके बाद 3 लोग और वहां पे पहुंचते हैं, यानी कि उन 5 में दोस्त होंगे। वो 3 लोग पहुंचते हैं, फिर वो 3 लोग भी इस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। टोटल 8 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। इसके बाद सोचे उन लड़की दुल्हन पे, उस लड़के पे क्या बीती होगी। एक पति पे जो अपनी पत्नी का शोषण बलात्कार होते हुए खुद अपनी आंखों से देख रहा है। एक लड़की जो कि नई नवेलन दुल्हन थी, उसके साथ ऐसा हुआ। इसके बाद कुछ समय गुजरता है और उसके बाद वो लोग मौका देखते ही पति और पत्नी दोनों भागने में सफल होते हैं। लेकिन वहां से तो निकल गए थे, वो भागते कुछ लड़के देखते हैं, कहते कि जाओ, जिसे बोलना है बोल दो, एसपी हो, एसएसपी हो, डीएम हो, जिसे बोलना है बोल दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अक्सर ये काम हम किया करते हैं, आज तक हमारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। अभी ये बातें सुन के वो भाग तो जाते हैं, लेकिन भागने के बाद वो रास्ते में ये सोचते हैं कि हम जाए कहाँ, घर की ओर कदम बढ़ाए या फिर हम कंप्लेन करें। तमाम चीजें मन में सवाल थे, लेकिन वो लोग कैसे कैसे वो घर में प्रवेश करते हैं। अब दुल्हन अपने घर जाती है, अपने कमरे में जाके शांति से बैठ जाती है। देखते देखते कुछ समय बाद तबियत खराब होने लगती है। तबियत खराब होती, तमाम जो सास ससुर थे वो लोग पूछते, बेटे अभी तो तुम ठीक थी, अभी क्या हो गया तुम्हें। वो कुछ बताने की कोशिश करती है, कुछ बता पाती, उससे पहले उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेहोश होने लगती है। फिर उसके होश मिलाया जाता है, फिर उसको होश मिलाने के बावजूद फिर वो बताने की कोशिश करती कुछ, फिर उससे वो बेहोश हो जाती।
ये सिलसिला बेहोशी का उठने का और रोने का रातों भर चलता रहा। अब सोचिए एक पति के ऊपर क्या बीत रहा होगा, एक लड़की जिसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिसके साथ इतना बुरा हुआ। वो लोग मात्र घूमने गए थे, उन्हें कोई अंदेशा नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। खैर सुबह होती है अगली तारीख 22 अक्टूबर को। दिन ढलता है, दिन में उसका जो पति है कहता है कि देखो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जीवन भर साथ दूंगा, और ये लड़ाई मैं मिलकर लड़ूंगा। अब ये बात सुनते हैं उनके परिवार वाले, जब उनको पता चलता है उनके परिवार को कि इसकी बहू के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मानो कि पैरों तले जमीन घिसक जाती है। खैर पति उनका साथ, वो अपनी पत्नी का साथ देता है और बोलता है कि सातों जन्म का हमने कसम खाया है, सातों जन्म तक हम लोग साथ रहेंगे और मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा और इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे। 22 अक्टूबर तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच वो वही के अपने इलाके का थाना गुड थाना जाते हैं, तो वहां पे रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वालों को देखिए, पुलिस वाले जो थे उस मामला को सीरियस नहीं लेते उतना, वो कहते ठीक है अपना अर्जी डाल दीजिए, हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, अब ये सब करने के बाद 2 दिनों तक पुलिस कोई काम नहीं करती है। अब पता नहीं क्यों 2 दिन तक पुलिस पूरा शांत करके मामले को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन इन 2 दिनों में ये बात मीडिया में आ जाती है। जब मीडिया में आती है, मीडिया ये बात फैलाने लगती है, ये बात सोशल मीडिया पे आती है। इसके बाद ये पुलिस पे प्रेशर बनने लगता है और इसके बाद तमाम जो लोग थे वो रोड पे उतर आते हैं। तब जाके पता चलता है कि आखिर पुलिस ने 2 दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, या फिर 2 दिन तक क्यों टालने की कोशिश की, या फिर दबाने की कोशिश की। दरअसल 23 अक्टूबर साल 2024 को वहां पे एक प्रोग्राम था, उस शहर में एक प्रोग्राम था जहाँ पे बड़े बड़े लोग शामिल होने वाले थे, जिसमें से वहां के सीएम थे, वहां के तमाम बड़े दिग्गज बिजनेसमैन थे, तमाम मंत्रियां थे। तो पुलिस के ये डर था कि ये बात बाहर आती है तो हम पे सवाल खड़े होंगे, हमारे पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े होंगे, तो कैसे भी 1-2 दिन मैनेज कर लेते हैं, फिर इस पे कार्रवाई करेंगे। इसलिए उन्होंने 2 दिनों तक दबाने की कोशिश की। लेकिन जब ये बात मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बाहर आई, तो तमाम लोग रोड पे, सड़कों पे निकले। उनका यही कहना था कि उन अपराधियों को सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा। पुलिस पे प्रेशर बनता है, फिर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन सवाल ये कि आखिर वो थे कौन, कहाँ के थे, क्या नाम था उनका। फिर पुलिस तमाम वो जगह जाती है जहाँ पे वो हुआ था। वहां पे जाके देखती है तो वहां पे कुछ शराब की बोतलें मिलती है, कुछ खाने पीने की चीजें रहती है पड़ी हुई। अब देखिए इस सिलसिले में, इस केस में लगभग 300 यंग लोगों से पूछताछ की गई, इंक्वायरी की गई, ताकि वो 5 लोग पकड़ा सके जिन्होंने ये काम किया। सभी ने अलग अलग कहानियां सुनाई, सभी ने बचने की तमाम कहानियां सुनाई, लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनमें से 300 लोगों में से है कौन वो। खैर सभी लोगों ने कहानी सुना दी, सभी लोग को छोड़ दिया गया क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था पुलिस के पास। जो बता रहे थे वो 300 लोग, उन्हें यकीन करना था। लेकिन इसी बीच तारीख थी 24 अक्टूबर साल 2024, पुलिस को एक वीडियो क्लिप मिलती है। इस वीडियो क्लिप में दिखता है कि 5 लोग हैं जो कि पार्टी कर रहे हैं, जो कि नेक पे केवल एक, तन पे कपड़े नहीं है। वो लोग गांजा पी रहे, सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे और लिट्टी खा रहे, तमाम चीजें खा रहे, पार्टी मना रहे हैं। और पुलिस को यहीं से डाउट होता है। उन 300 लोगों में पुलिस ने इन लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उस वक्त उन जो 5 लोगों ने बताया, पुलिस ने यकीन कर लिया। इसके बाद उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, सख्ती से पूछताछ किया जाता है। पहले वो तमाम तरह की फिर कहानियां, तमाम बहाने बनाने की कोशिश करते, लेकिन पुलिस के पास वीडियो थी, तो इसके तौर पे वो ज्यादा देर बच नहीं पाते, पुलिस अपनी सख्ती आजमाती है। तो फिर जाके 3 और लोगों का नाम सामने आता है, टोटल 8 लोग पकड़ाते हैं और फिर इनसे पता चलता है कि वो लोग थे कौन। तो मैं बता दूं, सबसे पहले सुशील कोरी जिनका उम्र 19 साल, और राकेश कुमार गुप्ता जिसकी उम्र 27 साल, राजेंद्र कौरी और जिसकी उम्र 23 साल, फिर दीपक कोरी जिसकी उम्र 24 साल, फिर गड्डू कोरी जिसकी उम्र 26 साल, फिर लवकुश कोरी जिसकी उम्र 23 साल, और उसके बाद राम किशन जिसकी उम्र 28 साल, और जो उसके बाद रजनीश जिसकी उम्र मुझे ध्यान नहीं है, माफ कीजिएगा, वही लगभग वही सब उम्र होगी। तो ये लोगों ने मिल के ऐसा काम किया। लेकिन इनमें से 3 लोग थे। पहला राजेंद्र कोरी जिसकी उम्र 23 साल थी, दीपक कोरी जिसकी 24 साल थी, और लवकुश कोरी 23 साल थी। इन तीनों लोगों का कहना है कि इन तीनों लोगों ने केवल सहयोग किया है, इन लोगों ने सामूहिक मदद नहीं की, केवल उन्होंने उसमें मदद की। तो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है, कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद और सख्ती से पूछताछ की गई, तो ये भी पता चला कि ये 2 पहले कपल नहीं थे इनके साथ इतना बुरा हुआ। ऐसे और भी तमाम कपल वहां पे जो जाते हैं, अक्सर वो लोग उन कपलों के साथ ऐसा करते हैं, सामूहिक बलात्कार। और तो और सामूहिक बलात्कार के बाद जो कपल होते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि धमकी भी देते थे कि जाओ डीएसपी के पास, एसपी के पास, एसएसपी के पास, डीएम के पास,
कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यह ऐसी घटनाएं के बाद अक्सर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपनी इज्जत को लेकर सोचने लगते हैं। तो तमाम जो कपल थे कोई ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं और इनका इसीलिए मनोबल लगातार बढ़ रहा था। ये खबर जैसे ही बाहर आई, तमाम जो प्रदेश था हिल चुका था पूरा। तमाम जो लोग थे सड़कों पे उतर चुके थे। इन्हें फांसी की सजा दिलवाने के लिए सब लोग सड़कों पे उतरे थे। इसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन्हें फांसी की सजा मिलना चाहिए ताकि सभी लोग सबक लें। अच्छा, और तमाम जो मीडिया वाले, तमाम जो लोग हैं वो अपील कर रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा कपल है जो कि इनका शिकार हुआ है तो आइए थाने में रिपोर्ट लिखवाइए, आपके नाम को गुमनाम रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि और इससे मदद होगा कि इनको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी सजा दिलवाया जाए। तो यही आग्रह है, यही उम्मीद है कि आप लोगों में के साथ गलत हुआ होगा, आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो जाइए थाने में रिपोर्ट लिखवाइए, आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वो अपराधी को सजा जल्द से जल्द मिलेगी। तो देखिए इसमें पति ने जितना साथ दिया काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर पति साथ नहीं देते तो पत्नी शायद टूट जाती, बिखर जाती और शायद वो खुद के लड़ भी नहीं पाती। कई लोग ऐसे होते हैं जो साथ नहीं देते हैं, तो ये उनके लिए है कि आप अपनी पत्नी का साथ दीजिए, आखिर तक अगर कसम खाते हैं जीने मरने की तो उनका साथ भी निभाइए, केवल कसम खाने से नहीं होता है। और ये एक पति मिसाल है, तमाम जो प्रदेश है वो इस पति की तारीफ कर रहा है कि पति हो तो ऐसा, और वाकई में ऐसा होना भी चाहिए। तो देखिए हमारी आज की कहानी यही थी। इस कहानी को ज्यादा ज्यादा फैलाइए, समाज में जागरूकता फैलाइए। तो आज की कहानी यही थी, मैं मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।